अध्याय 1। रात की पुकार। रात धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। आकाश में चांद अभी पूरा नहीं था, पर उसकी फीकी चांदी जैसी रोशनी खेतों और पगडंडियों पर बिछने लगी थी। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से झींगुरों की एक लयबद्ध आवाज सुनाई दे रही थी, मानो प्रकृति स्वयं कोई प्राचीन गीत गुनगुना रही हो। आरव अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था। दिन भर की थकान उसके कंधों में थी, पर नींद उसकी आंखों में नहीं उतर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी एक हल्की सी खिंचाव, जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट घुली हो। उसने दूर जंगल की ओर देखा। वही पुराना चांदवन। गांव वाले कहते थे, रात के बाद वहां मत जाना, वहां रास्ते बदल जाते हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे डर नहीं लगा, बल्कि अजीब सी शांति महसूस हुई, और बिना सोचे उसके कदम खुद ब खुद जंगल की ओर बढ़ गए। अध्याय 2। चांदवन का द्वार। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा बदल गई। गांव की गंध खत्म। यहां मिट्टी में नमी थी, पत्तों पर ओस थी, और पेड़ों से चांदनी छनकर नीचे गिर रही थी। हर पत्ता चमक रहा था, जैसे किसी ने उन पर चांदी छिड़क दी हो। आरव धीरे धीरे चलने लगा। उसके पैरों की आहट भी जैसे जंगल ने निगल ली, इतनी शांति कि उसकी सांसें भी उसे ज्यादा तेज लगने लगीं। तभी उसने देखा, आगे दो पुराने पेड़ों के बीच हल्की नीली रोशनी, जैसे हवा में कोई दरवाजा खुला हो। वह रुक गया। दिल धड़क रहा था, पर डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा। वह रोशनी के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दुनिया बदल गई। अध्याय 3। दूसरी दुनिया। अचानक हवा गर्म हो गई। जंगल वैसा नहीं था। पेड़ लंबे थे, बहुत लंबे। उनकी शाखाएं आकाश में कहीं खो जाती थीं। पत्ते हल्के नीले रंग के थे, और जमीन पर छोटी छोटी चमकती काई बिछी थी। हर कदम पर हल्की रोशनी उठती, जैसे धरती सांस ले रही हो। आरव समझ गया, ये उसका गांव नहीं था, ये कोई और लोक था। चांदवन के भीतर छिपा हुआ एक और संसार। दूर से घंटियों जैसी मधुर ध्वनि आई। कोई गा रहा था, धीमा कोमल जैसे लोरी। वह उस आवाज की ओर चल पड़ा। अध्याय 4। प्रकाश की आत्माएं। एक छोटी सी झील थी। झील के ऊपर सफेद धुंध तैर रही थी, और धुंध के बीच छोटी छोटी रोशनियां, जैसे जुगनू। पर वे जुगनू नहीं थे, वे आकार ले रही थीं। छोटे मानवीय रूप, हल्के पंख, मुस्कुराते चेहरे। वे आत्माएं थीं, प्रकाश की आत्माएं। उन्होंने आरव को देखा, पर डर नहीं दिखा, बल्कि स्वागत। एक आत्मा पास आई। उसकी आवाज हवा जैसी थी। तुम्हें बुलाया गया है? आरव ने धीरे पूछा। क्यों? क्योंकि चांदवन सो रहा है, और उसे जगाने वाला चाहिए। अध्याय 5। प्राचीन मंदिर। आत्माएं उसे एक पुराने पत्थर के मंदिर तक ले गईं। मंदिर पेड़ों की जड़ों में आधा डूबा था। उसकी दीवारों पर चांद के चिन्ह बने थे। अंदर एक गोल पत्थर था, उस पर हल्की दरारें थीं। यह चांदवन का हृदय है, आत्मा बोली। जब यह बुझता है, जंगल मर जाता है। पत्थर की रोशनी लगभग खत्म थी। आरव ने हाथ रखा। पत्थर ठंडा था, पर जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे अपने बचपन की याद आई। अपनी मां की आवाज, गांव की हंसी, धूप, बारिश, सारी स्मृतियां। उसका दिल भर गया, और उसी क्षण पत्थर गर्म होने लगा, रोशनी फैलने लगी। अध्याय 6। जागरण। पूरे जंगल में कंपन हुआ। पेड़ चमक उठे, झील में तरंगे उठी, आत्माएं नाचने लगीं। हवा में घंटियों की ध्वनि भर गई। चांदवन जाग गया था, धीरे, शांति से, बिना शोर, जैसे कोई सोया हुआ बच्चा मुस्कुराते हुए आंखें खोलता है। आरव ने महसूस किया, यह जगह उसे पहचानती है, मानो वह हमेशा से यहां का हिस्सा रहा हो। अध्याय 7। वापसी। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह फिर अपने गांव के पास खड़ा था। जंगल वैसा ही था, साधारण, शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर उसकी हथेली में एक हल्की नीली चमक रह गई थी। एक याद, एक वादा, कि जब भी चांदवन पुकारेगा, वह लौट आएगा। आरव मुस्कुराया, धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा, और पीछे पेड़ों के बीच कुछ जुगनू अब भी चमक रहे थे।